जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 222 पर। यह हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है जिसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस क्लास के माध्यम से थोड़ी बहुत मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस भी कर देना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है चावल की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 प्रति किलोग्राम हो गई। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। यानी कि चावल की कीमत जो है वो हमारी है 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.50 प्रति किलोग्राम हो गई। यानी कि इसकी कीमत जो थी वो हमारी 1.5 रुपये बढ़ गई। यदि खर्च ना बढ़े तब खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अब हमारी खपत क्या होती है, तो खपत उसे कहते हैं जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारी प्रतिदिन मान के चलिए चीनी, हम प्रतिदिन आधा किलो चीनी यूज करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी खपत हो जाती है। तो इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो होता है कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। अब देखो, मान के चलिए 40 रुपये किलोग्राम चीनी है और हम रोज यानी कि प्रतिदिन यानी कि एक दिन में उस चीनी को ख़त्म कर देते हैं। यानी कि एक दिन में 1 किलोग्राम चीनी खर्च कर देते हैं, खपत यानी कि खा जाते हैं। और चीनी की कीमत है 40 रुपये किलोग्राम, तो हमारा खर्च कितना आ जाएगा 40 रुपये। ये हमारा प्रतिदिन का खर्च आ गया। अब कीमत थी हमारे पास 6 रुपये। 6 रुपये से बढ़कर हमारी कीमत कितनी हो जाती है 7.50। ये आ जाती है हमारी कीमत। खपत को बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। जब हमारी कीमत बढ़ गई तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी जो कि हमें खर्च ना बढ़े। मान के चलिए यहाँ पर हमारा खर्च आ जाता है। अब जितना खर्च यहाँ होगा इतना ही खर्च यहाँ होगा। तो ऐसी क्या स्थिति आ सकती है, तो ऐसी स्थिति जब आएगी जब हम 7.5 इधर 50 और 6 इधर लें, तब हमारा खर्च जो आएगा वो एक सेम आएगा दोनों तरफ। इधर भी इतना ही खर्च आएगा और इधर भी इतना ही खर्च आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो हमारी खपत थी वो हमारी खपत क्या हुई, कम हो गई। कितनी कम हुई, तो 1.5 यानी कि 1.5 किलोग्राम हमारी खपत क्या हुई, कम हो गई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, किस में, खपत में। तो कितनी कमी हुई 1.5 की, 1.5 की गुणा 100। किससे कमी हुई, 7.5 से कमी हुई, कितनी 6, यानी कि 6 आ गई, 1.5 किलोग्राम कमी हुई। तो जो हमारा मूल मान है, मूल मान क्या होगा 7.50। तो 7.50 हम यहाँ लिख देंगे। 0 से ये 0 कैंसिल, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 15 से 75 कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो हमारे ये क्या हुआ 2% की हमें कमी करनी पड़ेगी, किस में, खपत में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाता है। यानी कि एक आयत है हमारे पास और उसकी लंबाई को 37 सही 1/2%
बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को 20% घटाया गया, 37 सही 1/2% बढ़ाया गया, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। अब आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, ये किसका? आयत का। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक तो आ जाएगा हमारा मूल और एक लिख लेंगे हम नया, यहाँ को लिखेंगे हम लंबाई, यानी कि जो इसकी लेंथ हो गई, और यहाँ को लिख लेंगे हम इसकी चौड़ाई, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। अब आपको मालूम है कि 37 सही 1/2% का जो रेशियो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? तो 37 सही 1/2% का रेशियो क्या बनेगा? आप 2 की मल्टीपल 7 में कीजिए 14 और 1 15, 15 का 5, क्वेरी कितनी आई? 1। 2 की मल्टीपल करिए आप 3 में, कितना आ जाएगा? 6 है और एक क्वेरी, कितना हो जाएगा? 7। 75/2, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीपल में 100। जब आप इसको काटोगे तो ये 3 बार जाएगा 25 से और ये 4 बार जाएगा, तो इसका जो रेशियो मिला हमको क्या मिल गया? 3/8, क्योंकि 4 की मल्टीपल 2 में हो जाएगी तो 8 हो जाएगा और 3 हमारा अंश में बचा हुआ है। तो जो हमारा 37% बढ़ाया गया, यानी कि पहले मूल मान कितना था? 8 था, यानी कि मूल मान हमारे पास 8 था, क्या? किसका? लंबाई का। अब 3 बढ़ा दिया गया 37%, क्योंकि 37 सही 1/2%, 8 का 3 कितना है? ये 37 सही 1/2% है, तो ये बढ़ा दिया गया, बढ़ के कितना हो गया? ये 11, क्योंकि 8 और 3 11, तो नया कितना हो गया? 11। ऐसे कह रहा है चौड़ाई को, चौड़ाई कितना बढ़ाया? घटाया गया, चौड़ाई को घटाया गया 20%। तो 20% का जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/5। अब यहाँ कह रहा है घटाया गया, तो घटाया कितना गया? 1। मूल मान कितना था हमारे पास? 5, तो मूल था हमारे पास 5, 1 घटा दिया गया, बचा कितना? 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। जब आप लंबाई और चौड़ाई की गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से बता दिया गया है कि ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब आप लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 11 चौक 44, क्या आपको कुछ परिवर्तन होता दिखा? हमने देखा कि क्षेत्रफल पहले, यानी कि मूल क्षेत्रफल जो था हमारा कितना था? 40 था, और नया क्षेत्रफल जो बना हमारा वो हमारा 44 बना। कितना परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन हमने देखा कि 4 का हो गया। 4 की क्या हुई? हमारे पास वृद्धि हो गई। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? वृद्धि गुणा 100 अपॉन मूल मान। मूल मान क्या है हमारे पास? 40। यही हमारे पास मूल परिवर्तन यानी कि क्षेत्रफल है। आप इसको काटेंगे तो ये 1 10 में चला जाएगा, और 10 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10% की क्या आ जाएगी हमारे पास? वृद्धि आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले ही क्वेश्चन की तरह है। उसमें आयत दे रखा था, इसमें ओनली वर्ग दे रखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि वर्ग की एक भुजा को कितना 40%, कितना 40% इंक्रीज यानी कि बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें परिवर्तन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको पता है किसी भी वर्ग का जो एरिया होता है
वो कितना होता, ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणा ए हमारा एरिया होता। तो आप देखेंगे कि इसमें 40% किसको बढ़ाया जा रहा है, भुजा को बढ़ाया जा रहा है। किसको बढ़ाया जा रहा है, भुजा को 40% तक बढ़ाया जा रहा है। तो 40% का जो हमारे पास रेशियो आ जाएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर हम 40 ऐसे रहने देंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, 0 से 0। ये इसका जो रेशियो बना वो बना हमारे पास 2:5। अब आपको पता है ये संख्या क्या होती है हमारे पास, ये संख्या हमारे पास क्या होती है, मूल संख्या होती है। और ये संख्या क्या होगी हमारे पास, वृद्धि या क्वेश्चन के अनुसार कमी भी आ सकती है। यहाँ पर क्या है, बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है तो क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी। और वृद्धि होकर कितने आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा हमारा, नया मान हो जाएगा। अब आपको पता है कि एरिया इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ए गुणा ए। तो ए इक्वल, फिर ए इक्वल, और यहाँ आ जाएगा हमारा एरिया, क्योंकि ए की ए से गुणा होगी तो हमारा एरिया निकलेगा। पहले ए कितना था, 5 था, बाद में 7 हो गया। यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। यहाँ हमारा ए इंटू ए एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 7 के 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। ये हमारे पास एरिया आ गया। पहले मूल एरिया जो था हमारे पास वो था 25, और जो हमारे पास नया एरिया आया वो हमारे पास आया 49। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि कितना वृद्धि हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो वृद्धि हुआ वो हो गया 24। अब आप क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालोगे। जब आप इसका प्रतिशत निकालोगे तो 24 ऐसे ही इंटू में 100 अपॉन मूल संख्या क्या है हमारे पास, 25 से 100 को कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 24 के 4 से गुणा हो जाएगी हमारी, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 की और 1 गई, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 24 चौक 96। 24 चौक 96। यहाँ पर 24 यानी कि वृद्धि आ गई, इंटू 100 अपॉन 25 क्या हमारे पास एक मूल संख्या है, यानी कि यहाँ पर इसका वृद्धि प्रतिशत निकाला जा रहा है। तो वृद्धि ऊपर आ जाएगी, गुणा 100 और अपॉन मूलमान कितना हो जाएगा, 25। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 96 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये क्या निकल का आया हमारे पास, ये हमारे पास क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया, 96। इसका आंसर हो गया। अगर आपको इस क्लास के माध्यम से कुछ मदद मिली हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, और ये सीरीज हमारी डे बाय डे चलती रहेगी। आप इस क्लास के माध्यम से जुड़े रहें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।